प्यारे भक्तों, आज आप श्रवण करेंगे ऋषि पंचमी की व्रत कथा। आप सभी भक्तों को ऋषि पंचमी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। सतयुग में विदर्भ नगरी में संयजित नामक राजा हुए थे। वह ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज्य में एक कृषक सुमित्रा था। उसकी पत्नी जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी पत्नी खेती कामों में लगी हुई थी तो वह रजवाला हो गई। उसको रजवाला होने का पता लग गया, फिर भी वह घर के कामों में लगी रही। कुछ समय बाद वह दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु को भोगकर मृत्यु को प्राप्त हुई। जयश्री तो कुतिया बनी और सुमित्र को रजवाला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि मिली, क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई अपराध नहीं था। इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को भोजन के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई हुई थी तो एक सर्प ने रसोई की खीर के बर्तन में विष वमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ कुछ दूर से सब देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती से कुतिया का यह कृत्य देखा ना गया और उसने चूल्हे में से जलती लकड़ी निकालकर कुतिया को मारी। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौके में जो जूठन आदि बची रहती थी वह सब सुचित्र की बहू उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फेंकवा दी। सब खाने का सामान फेंकवाकर बर्तन साफ करके दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को खिलाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को देता था, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला। आपके विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्म हत्या के भय से छूकर उनके न खाने योग कर दिया था। इस कारण उसकी बहू ने मुझको मारा और खाने को कुछ भी नहीं दिया। तब वह बैल बोला, हे भद्रे, तेरे पापों के कारण तो मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ और आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं भी खेत में दिन भर हल में जुता रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और मुझे मारा भी बहुत। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन कराया और फिर उनके दुख से दुखी होकर वन की ओर चल गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इन नीची योनियों को प्राप्त हुए हैं और अब किस प्रकार से इनको छुटकारा मिल सकता है। तब सर्वतमा ऋषि बोले कि तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो तथा उसका फल अपने माता पिता को दो। भाद्रपद महीने की शुक्ल पंचमी को मुख शुद्ध करके मध्या में नदी के पवित्र जल में स्नान करना और नए रेशमी कपड़े पहनकर अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर सुचित्र अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी सहित विधि विधान से पूजन व्रत किया। उसके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनि से छूट गए। इसलिए जो महिला श्रद्धापूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती है वह समस्त सांसारिक सुखों को भोगकर वैकुंठ को जाती है। प्रेम से बोलिए सप्त ऋषियों की जय। अब आप श्रवण करेंगे रविवार की व्रत कथा। एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह रविवार के दिन अपने घर को गोबर से लीपा करती थी
उसका यह अटल नियम था। बुढ़िया माई रविवार के दिन भर निराहार व्रत रहकर शाम को अन्न निर्मित खाद्य तथा फल भगवान सूर्य देव को अर्पित करती तथा उस प्रसाद को सूर्य अस्त होने से पहले ही ग्रहण कर लेती। इसी नियम से प्रत्येक रविवार को पूजन करने के कारण थोड़े ही दिनों में बूढ़ी माई का घर धन धान्य से भरने लगा। उस बुढ़िया का आर्थिक दशा में प्रगति देखकर उसकी एक पड़ोसन उससे जलने लगी। उसकी पड़ोसीन अपने मन में सोचने लगी कि मेरी गाय के गोबर से लिपने पोतने के कारण ही बुढ़िया माई इतनी धनवान बन रही है। पड़ोसन के मन में आया कि अब बुढ़िया को अपने गाय का गोबर गलती से भी लेने नहीं दूंगी। इसी कारण से वह पड़ोसन अपनी गाय को घर के भीतर बांधना शुरू कर दी, जिस कारण से बूढ़ी माई को गोबर मिलना बंद हो गया। बेचारी बुढ़िया अब तो दूसरे रविवार के दिन अपना घर को गोबर से न लिप सकी, इसलिए बड़ी असुविधा हुई। अपने नियम में बाधा पड़ने के कारण वह बुढ़िया बहुत उदास हो गई। मानसिक चिंता के कारण बुढ़िया उस दिन भगवान सूर्य देव को कुछ भी अर्पित ना कर सकी और न तो स्वयं ही प्रसाद रूप में कुछ ग्रहण किया। शाम को वह भूखी प्यासी चिंतातुर अवस्था में सो गई। रात्रि में भगवान सूर्य नारायण ने उस बुढ़िया को सपने में दर्शन देकर दुख का कारण पूछा। तब बूढ़ी माई ने दुखी होकर कहा कि आज गोबर न मिलने के कारण मैं नियम अनुसार आपका पूजन न कर सकी। मेरा नियम भंग हो गया है। इसी एक बात से अत्यंत दुखी हूँ। बुढ़िया की बातों से दरियाद्र होकर सूर्य भगवान ने कहा, मैं तुम्हें एक गाय देता हूँ जिससे तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। मैं तुम्हारे व्रत पालन की निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, अर्थात अब से सदैव तुम्हारा घर धन पुत्र आदि से संपन्न रहेगा। इतना कहकर भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गए। सुबह उठने पर बुढ़िया ने अपने आंगन में एक बछड़े वाली गाय को देखा। रात्रि में देखे हुए सपने की बात बूढ़ी माई को याद आने लगी। बुढ़िया ने गाय को घर से बाहर बांधकर उसके चारे की व्यवस्था की। बूढ़ी माई के दरवाजे पर बंधी हुई गाय को देखकर उसी ईर्ष्यालु पड़ोसन के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसी समय पड़ोसन क्या देखती है कि बूढ़ी माई के आंगन में जो गाय बंधी हुई है वह तभी गोबर करती है और वह गोबर सोने की होती है। इसे देखकर पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गई। अब तो बूढ़ी माई के पड़ोसन ने उस सोने की गोबर के स्थान पर अपनी गाय का स्वाभाविक गोबर रखकर उसे उठा लिया, परंतु बूढ़ी माई को पड़ोसन की इस कपट चरण का भेद न जान सकी। बूढ़ी माई के इस अज्ञानता पर भगवान सूर्य देव ने विचार किया, मेरी गाय से इस बुढ़िया का उपकार नहीं हो रहा है। इसलिए भगवान ने अपनी माया से एक भयंकर तूफान उत्पन्न कर दिया, जिसके फलस्वरूप बड़े बड़े विशाल वृक्ष भी टूटकर भूमि पर गिरने लगे। इस विनाशकारी दृश्य को देखकर बूढ़ी माई ने अपने गाय को घर के भीतर बांध दिया। प्रातःकाल उस गाय से बूढ़ी माई को सोने की गोबर प्राप्त हुई। इसे देखकर बूढ़ी माई बहुत प्रसन्न हुई और वह उसकी सुरक्षा के लिए नित्य ही गाय को भीतर बांधती। बुढ़िया के सावधानी से अब उसकी पड़ोसन का कोई वश नहीं चलता था। एक दिन पड़ोसन ने बुढ़िया की गाय छीन लेने के उद्देश्य से एक चाल चली। उसने राजा के पास उपस्थित होकर राजा से निवेदन किया कि महाराज, मेरी पड़ोसिन बुढ़िया के पास एक अद्भुत गाय है
जो सोने की गोबर देती है, अतः वह गाय यदि महाराज आपके पास रहे तो उससे जनता का लाभ हो सकता है। राजा ने उसके प्रलोभन में आकर अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि तुम लोग जाकर उस गाय को यहाँ ले आओ। सिपाहियों ने तुरंत आज्ञा का पालन किया। अब वह गाय का गोबर उठाकर न ले जाने पावे। आदेश देकर राजा महल में चले गए। उस दिन की रात में राजा को प्रसन्नता के कारण नींद न आई। राजा सवेरे होने की प्रतीक्षा उत्सुकता पूर्वक करने लगे। सुबह गाय के पास जाकर देखा, वहां स्वाभाविक गोबर के अतिरिक्त कुछ न था। राजा की क्रोध अग्नि भड़क उठी। उन्होंने बूढ़ी माई को बुलवाया और राजा ने उस बुढ़िया से पूछा, क्या तुम्हारी गाय सोने का गोबर देती है? इस बात की सूचना पर मैंने तुम्हारी गाय मंगवाई थी, फिर क्या कारण है कि गाय वैसा गोबर न दे सकी? बूढ़ी माई ने उत्तर दिया, महाराज, गाय के गोबर से घर लिपना मेरा नित्य नियम का काम है। मैं दिन भर व्रत रहकर सायंकाल भगवान सूर्य को नैवेद्य अर्पित कर उस प्रसाद को ग्रहण करती हूँ। मेरे पास जब अपनी गाय न थी तो मैं पड़ोसन के गोबर से घर लिपती थी। देवयोग से गोबर के अभाव में एक दिन में अपने नियम का पालन न कर सकी। उसी दिन में रात्रि में भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान ने स्वप्न देकर मुझे यह गाय प्रदान की है। मेरी इस सियालू पड़ोसन ने आपको सूचना देकर मेरी गाय मुझसे छिनवा ली है। गाय के संबंध में बस मैं इतना ही जानती हूँ। बुढ़िया की बातों से संतुष्ट होकर राजा ने कहा, बूढ़ी माँ, मुझे क्षमा करो, मैं अज्ञानतावश तुम्हारी गाय मंगवा ली है। अब मैं तुम्हारी गाय तुम्हारे घर भेज देता हूँ। इस कार्य के निमित्त तुम्हारी पड़ोसन अपराधिनी है और उसे इसका दंड मिलना चाहिए। अपनी गाय वापस पाकर बुढ़िया प्रसन्न होकर अपने घर को चली गई। इसके बाद राजा ने उसकी अपराधीन पड़ोसन को बुलाकर उसे उचित दंड दिया। उस दिन राजा ने अपने नगर में घोषणा करवा दी कि रविवार के दिन सभी नगरवासी दिन भर व्रत रहकर सूर्य देव का पूजन करें। राजा स्वयं भी रविवार व्रत के नियम का पालन करने लगा। व्रत के प्रभाव से राजा दिग्विजय करता हुआ अपने राज्य का विस्तार करने लगा। व्रत करने पर सूर्य भगवान प्रसन्न होकर उसे धन धान्य से, समृद्धि और संपूर्ण रोगों से मुक्त कर देते हैं। इस व्रत के प्रभाव से अंधे और कुष्ठी मनुष्य को विशेष लाभ होता है। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने उस बूढ़ी माई पर अपनी कृपा बरसाई, वैसे ही आपकी कथा कहने वाले, हुक्कारे भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। तो प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण की जय हो। गांव में एक माँ और उसकी बेटी दोनों सूरज भगवान का व्रत किया करती थी। एक बार की बात है, दिन थी रविवार। उस दिन माँ और बेटी दोनों जन सूर्य नारायण का व्रत कर रहे थे। तभी माँ ने अपनी बिटिया से कहा, बेटी, मैं पानी लेने जा रही हूँ, तू 2 रोट बनाकर रख लेना और रोट को एक छोटा बनाना और एक बड़ा बनाना, क्योंकि जब सूर्य भगवान का व्रत किया जाता है उस व्रत में बनाई हुई भोजन को नष्ट नहीं करना चाहिए। जितना बनाया जाता है उसे पूरा खाना ही चाहिए। इसीलिए माँ ने कहा, एक रोट बड़ा बनाना और एक रोट छोटा बनाना। बड़ा रोट माँ के लिए था और छोटा रोट बिटिया के लिए था। और माँ ने इतना भी कहा, बेटी, रोट के आटे में नमक गलती से भी मत डालना, यह अलूना होता है। इतना कहकर माता तो पानी भरने चली गई और बिटिया रानी रोट बनाने लगी। तभी सूर्य भगवान ने मन में विचार किए कि इस बिटिया का मैं परीक्षा लेकर देखता हूँ।
परीक्षा लेने के लिए भगवान एक साधु महाराज के भेष धारण करके बिटिया के पास चले आए और कहने लगे, भिक्षा देहि भिक्षाम देहि। साधु महाराज की बातें सुनकर बिटिया कहने लगी, बाबा मेरी माँ का रोट बन गया है, पर मेरा रोट अभी बना नहीं है, मैं बनाकर उसमें से आपको दे दूंगी। लड़की की बातें सुन बाबा कहने लगे, सुनो बेटी, जो रोट बन चुकी है उसी में से दे दो, नहीं तो मैं यहाँ से चला। आप बिटिया क्या करती, बाबा को खाली हाथ जाने नहीं देना चाहती थी, इसलिए अपनी माँ का रोट में से थोड़ा सा रोट तोड़कर बाबा को दे देती है। और उधर जब माँ पानी भर के वापस आई तो रोट को तोड़ा हुआ देखकर बहुत नाराज हुई और बोली, धिये बाई धिये दे, रोटा मायली कोर दे, माहरो दे पन सारो दे। इसका मतलब ये है कि ए लड़की, मेरी रोटी का टुकड़ा दे दिया, मेरी रोटी मुझे साबुत दे। अब माँ अपनी बेटी को क्रोध के मारे मारने लगी। लड़की डर कर जंगल में भाग गई और एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। भगवान ये सब तो देख ही रहे थे। तब भगवान ने सोचा, बेचारी लड़की को मेरे कारण घर से निकलना पड़ा, इसलिए इसकी रक्षा तो मुझे ही करनी पड़ेगी। अब सूर्य भगवान रोज उसके लिए चूरमे का एक लड्डू और एक लोटा पानी भेज देते थे। लड़की मजे से खा पी लेती और बैठी रहती। एक दिन एक राजा शिकार करके उधर से निकला। थकान मिटाने के लिए उसी पेड़ के नीचे आराम करने रुका। राजा ने अपने सेवक से कहा, प्यास के मारे मेरी जान निकली जा रही है, चुल्लू भर अगर पानी मिल जाता तो मेरे प्राण बच जाते। पेड़ पर बैठी लड़की ने यह बात सुना तो उसने चुल्लू भर पानी डाल दिया। राजा ने पानी पी लिया। अब पानी पीने के बाद राजा फिर कहने लगे, अरे सेवक, आधी जान तो मेरी बच गई, और एक चुल्लू पानी मिल जाए तो और जो बाकी जान बची है वो भी बच जाए। लड़की ने फिर से एक चुल्लू पानी डाल दिया। राजा ने पी लिया। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने अपने सेवक से कहा, ऊपर अवश्य कोई है, तू ऊपर चढ़ और देख कौन है। सेवक ऊपर चढ़ा तो उसे लड़की मिली। लड़की ने सेवक से कहा, भैया तुम ये स्वादिष्ट लड्डू खा और पानी पी लो, पर राजा को मेरे बारे में मत बताना। कह देना कि ऊपर कोई नहीं है। पता नहीं राजा मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा। सेवक भूख प्यास से परेशान था। उसने लड्डू खाया, पानी पिया और नीचे जाकर राजा से कह दिया कि ऊपर कोई नहीं है। राजा ने सेवक से कहा, तू ऊपर गया तब थका हुआ था और आया तो तरोताजा दिख रहा है। नहाया और खाया हुआ मनुष्य छिपता नहीं है। मुझे संशय हो रहा है। मैं खुद ऊपर जाकर देखता हूँ कि ऊपर है कौन। राजा पेड़ पर चढ़ा। वहाँ सुंदर सी ब्राह्मण कन्या को पाया। राजा ने कहा, डरो नहीं, तुम बहुत सुंदर हो, मेरे साथ चलो, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। अब लड़की राजा के साथ चली गई। राजा ने उसके साथ विवाह कर लिया। साल भर में ही उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसकी अन्य रानियां, उसकी देवरानी जेठानी उसकी पुत्र की सुंदरता से जलने लगी थी। सूरज भगवान का व्रत आया, तब वो ही ब्राह्मण की लड़की छोटी रानी ने रोट बनाया। दूसरी रानिया ने राजा से कहा, तुम्हारी नई रानी को रोट बनाना नहीं आता, उसका बनाया हुआ रोट खाओगे तो आपका पेट दुखेगा, रानी खाएगी तो कुंवर का पेट दुखेगा। नई रानी ने यह बात सुन ली
और उसने रोट को थाली से नीचे छुपा दिया और सूर्य भगवान से सहायता के लिए प्रार्थना करने लगी। राजा ने जब पूछा कि थाली के नीचे क्या है, तब उसने कहा कि मेरे गरीब पीहर से आया हुआ उपहार है। राजा ने थाली उठाई तो देखा कि उसके नीचे सोने का चक्र था। राजा ने कहा, वाह, गरीब पीहर बालों का ऐसा उपहार। नई रानी चुप रही। एक दिन रानी खिड़की के पास खड़ी थी, तभी उसने अपनी माँ को देखा जो दरिद्र अवस्था में छाछले बेच रही थी। उसने सोचा, माँ को यहाँ बुला लूं तो मेरी माँ यहाँ आराम से रह लेगी। इतने नौकर चाकरों में वह भी कुछ काम कर लेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसने माँ को बुलवाया। रानी की माँ आते ही वही बात दोहराने लगी, धिये दे माई धिये दे, रोटा माइली कोर दे, माहरो दे पन सारो दे। रानी ने सोचा कहीं सबको पता ना चल जाए कि मैंने अपनी माँ को इस तरह महल में बुलवाया है, मुसीबत हो सकती है। उसने माँ को चुपचाप एक कमरे में रहने को कहा और उस कमरे में बाहर से लड़की ने ताला लगा दिया। रानी की देवरानी, जेठानी व अन्य रानियां राजा से कहने लगी कि नई रानी का व्यवहार संदेह पैदा करता है। एक औरत महल में घुसी थी पर वह बाहर नहीं निकली। छोटी रानी यह सुन ली। वह सूर्य भगवान से इस विपत्ति से बचाने के लिए प्रार्थना करने लगी। राजा ने वहां आकर उस कमरे की चाबी मांगी। राजा ने कमरा खोला तो वहां सोने का एक मूर्ति मिला। राजा ने पूछा, यह मूर्ति कहाँ से आई? रानी ने कहा, मेरे गरीब पीहर का उपहार है। राजा ने कहा, तुम्हारे गरीब पीहर से इतने कीमती उपहार आते हैं? मुझे तुम्हारा पीहर तो देखना ही होगा, हम वहां चलेंगे। रानी ने फिर सूरज भगवान से मदद मांगी। सूरज भगवान ने कहा कि मैं 1.25 पहर की व्यवस्था कर दूंगा, लेकिन फिर मुझे नगरी में उजाला करने जाना होगा। सूर्य भगवान ने जंगल में माया नगरी बसा दी। महल, झरोखे, बाग, बगीचे, रिश्तेदार आदि सब माया से बना दिए। महल की रसोई में कई प्रकार के व्यंजन बन रहे थे। राजा रानी का पीहर गए, सबसे मिलकर और खा पी कर रानी ने राजा से वापस चलने को कहा। राजा ने कहा, इतना जल्दी क्या है, हम तो अभी आए हैं, थोड़ा आराम कर ले। रानी ने बड़ी मुश्किल से राजा को वापस चलने के लिए मना लिया और वे रवाना हो गए। थोड़ी दूर जाने के बाद राजा को ध्यान आया कि उनकी कटार वहीं रह गई है। राजा ने सेवक को कटार लाने भेज दिया। सेवक वहां गया तो देखा कि वहां जंगल के सिवा कुछ भी नहीं था। कटार झाड़ी में पड़ी थी। कटार लेकर सेवक आया और उसने यह सब राजा को बताया। राजा को पहले ही शक था। उसने तलवार निकाली और गुस्से में आकर रानी से सच बताने को कहा। रानी ने सब कुछ सच सच कह डाला और सूर्य भगवान की कृपा और मदद के बारे में भी बताया। यह सब सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और रानी को सूरज रोट का व्रत अच्छे से करने को कहा। रानी का मान और बढ़ गया। हे सूरज भगवान, जैसा सुख उस लड़की को मिला वैसा ही सुख यह कहानी कहने और सुनने वालों को भी प्राप्त हो। तो प्रेम से बोलिए सूरज भगवान की जय।